विश्व के लोग गुरु भगवान बुद्ध की अमृतमयी कथा आपके ग्राम निधौली खुर्द में आज कथा का 7वां दिवस है। बहुत ही महान पुण्य कर्म होते हैं, वहां पर ऐसे दरबार लगते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी ही मेहनत से इस दरबार को लगाया है, तो उसका भरपूर से लाभ लें और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही वहां तक के सभी महानुभाव आए, धर्म कथा को सुने, अपने जीवन में उतारें तो महान देव होगी। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सी भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महामाया नंदन बंदन करूं धरूं तुम्हारो ध्यान। दया करो निज आई के बुद्ध देव भगवान। बुद्ध देव भगवान आपकी अद्भुत माया, जिसने किया है ध्यान आपका उसने परम पद पाया। सात्विक क्षत्रिय वर्ण है आदित्य गोत्र महान। इक्ष्वाकु वंश शाखा कहूं सूरज वंश बखान। बोलिए भगवान बुद्ध की। तपधारी चीवरधारी एक तपधारी चीवरधारी मोय आस लगी तेरी। तपधारी चीवरधारी, हाँ तपधारी चीवरधारी मोय आस लगी तेरी। लोगों ने वन में जन्म ली हुई, मुनि वन में जन्म ली हुए। और 7 कदम को तरफ चले। अरे नव से देव फूल बरसाए, हाँ नव से देव फूल बरसाए। सिद्धोधन के लाल कमाए।
महामाया ने गोद खिलाए। अरे खुशी भये सब नर नारी, हाँ खुशी भये सब नर नारी, लगी तेरी अशित ऋषि जंगल से आई, द्वारपालों से बतलाए। अरे दर्शन की आस लगी भारी, हाँ दर्शन की आस लगी भारी, आस लगी तेरी। करके महामाया को माता गौतमी बसी कनवाए। हरनी मैया गोरे सुन रे जननी कंठ विराज। मैया सुमरत संगीता वाली, हृदय में माता बैठ जाए। सुंदर प्यार करो तो संदेशा, काली नदिया के लगा मैदान। अरे दूर दूर से आवे उपासक, मेला भारी जगे लगवाए। वृक्ष को हम सुमरत है, सुंदर वृक्ष रेती बना गया है। अरे बाबा साहब को हम सुमरत है, संविधान को बता। गौतमी मैया गोरे सुमरत है, जननी कंठ विराज। प्यार तुम्हारी छवि छटाई और होश नहीं मेरे चेहरे। एक प्यार तुम्हारी छवि छटाई और होश नहीं मेरे चेहरे। और चीवर और गौतम जी में ज्ञान बताओ तो सारी दुनिया को। मेरी भूख प्यास हराम भई, और धीरे यमुना हमारे पिया को। अरे पंचशील का पाठ पढ़ाया, मध्यम मार्ग बताओ दुनिया को। तथागत जाई नगरी में आए गई, बुलाए रही जनता तारी।
बुलाए रही जनता थारी, वो अरहत जाई नगरी में आए जइयो। बुलाए रही जनता थारी, जाई नगरी में आए जइयो। बुलाए रही जनता थारी। बोलिए भगवान बुद्धि की पंचशील दरबार की। तो आज कथा का 7वां दिवस है। सभी महानुभाव जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वहां तक कि सभी भाई बंधु आए, कथा को सुने, अपने जीवन में उतारे तो महान दया होगी। भगवान बुद्ध ने 45 वर्ष तक घूम घूम करके धर्म का उपदेश किया है और हर मानव को एक जैसी शिक्षा दी। आगे प्रसंग है सबको विद्या का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का। उस समय ऐसा हुआ करता था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा, हे राजन, अगर आप महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देते हो तो बहुत ही गलत बात है। आगे कथा में सुनेंगे। एक बार भगवान बुद्ध जो है कौशल देश में विहार कर रहे थे। सालवती नामक सुंदर नगर में जाकर के एक साल वन में ठहरे हुए हैं। जब साल वन में भगवान ठहरे हैं, उसी नगर में एक लोहित नाम का बहुत बड़ा ब्राह्मण था। लोहित नाम का बहुत बड़ा ब्राह्मण था और वहां का शासक था, वहां पर राज करता था। जब उसे बुद्ध का समाचार मिला है कि भगवान बुद्ध हमारे इस नगर में आए हुए हैं, तो लोहित ने अपने भेषज जो दास था उसे बुलाया। लोहित ने भेषज से कहा, भेषज तुम भगवान के पास में जाओ और भगवान को बुला करके ले आओ। और इसी बीच में कुंवरपाल सिंह ऑपरेटर सन ऑफ श्री सुनील साक्य की मां व धर्मपत्नी पुत्र उत्कर्ष देव साक्य, पुत्री देवानी साक्या निधौली खुद से ये वस्त्र दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और 51 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। सब कीर्तियों दुर्जंत सब रोगों नस्तु मां देवंतराय सुखी दीर्घाय भव। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। तो आज जो है लोहित ने भेषज को बुलाया। एक बार सभी लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। भगवान बुद्ध ने दान पारमिता पर बहुत जोर दिया है। दान करने से कभी घटता नहीं है। यानी बहुत से लोग कहते हैं 4 रुपए 5 रुपए ने दे देंगे घट जाएगा, नहीं। दान पारमिता पर भगवान बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। उस समय भी दान पारमिता बहुत जोर से चलती थी। बोलिए भगवान बुद्ध की
पंचशील दरबार की। तालियां बजाएं इस बच्ची के लिए, तालियां बजाएं जोरदार, उनका मनोबल बढ़ा। मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद बच्ची के लिए। और दिव्यानी की तरफ से ये पटका डालकर के सम्मान किया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आज लोहित ने भेषी को बुलाया। भेषी को लो बुलाए, कहीं समझाए सुनो मेरे भाई। सारबन में ठहरे गौतम रे बोलाए। लोहित ने भेषी को बुलाया, कहा कि भगवान के पास चले जाओ, भगवान से कहना जाकर के कल का भोजन हमारे यहाँ ग्रहण करें। कल को भोजन करें, महल में आवे, महल में आवे। जितने भिक्षु संग हो मेरे संग में। से कहा भगवान के पास में जाओ और जितने भी भिक्षु सभी को निमंत्रण देकर के आओ। सभी भिक्षु संग हमारे यहाँ कल भोजन करेंगे। तो आज लोहित की आज्ञा पाकर के भेषी चल देता है। चले हैं भेषी जी, अरे पहुंचे बेलुबनी। यहाँ विश्व के लोग बेलवन में ठहरे हुए हैं। आनंद सारे पुत्र के संग में। आनंद सारे पुत्र के संग में। बैठे मौत गलान के भितर में। मुझे समझाई पहुंचे बेलुबनी में जाई। आज भेषी भगवान के पास में पहुंचा। भगवान को इसने वंदन अभिनंदन किया है, प्रणाम किया है। वंदन करके शीश नवाओ। लोहित को सब हाल समझाओ। महल में बुलवाओ। महल में बुलवाओ। भेषी के भगवान के पास में पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहा, भगवान लोहित ने हमें भेजा है और कल सभी भिक्षु संग हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आए।
इधर भगवान बुद्ध ने लोहित का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और इसी बीच में अमन साथ की तरफ से ये गिफ्ट देकर के सम्मानित कर रहे हैं और 50-50 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। विपत्त पटवाय सब संपत्ति सिद्धियां सब रोगों नस्तु माते भद्राय सुखी दीर्घाय भव मंगल हो मंगल हो। इधर आज भगवान को निमंत्रण देकर के भेषी वहां से चला आता है। इधर कुशल कारीगरों द्वारा सुंदर भोजन की व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था की है। जैसे ही दूसरा दिवस हुआ है, विश्व के लोक गुरु भगवान बुद्ध भिक्षु के साथ में भोजन करने के लिए लोहित के घर जा रहे हैं। इधर जैसे ही लोहित के घर भगवान पहुंचे हैं, लोहित ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है भगवान के भोजन की। भोजन करने के बाद में ये भिक्षुओं का नियम होता है, जिस परिवार में जिस घर में भोजन करते हैं उस परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान ने उपदेश देना शुरू किया है। भगवान ने कहा, लोहित, हमें तुम्हारे यहाँ कोई स्त्री नहीं मालूम पड़ रही है, क्योंकि मैं यहाँ उपदेश कर रहा हूँ, कोई स्त्री नजर नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है? तो लोहित कहने लगा, भगवान तामत सूत्र मथम जड़ नारी अहिन विद्या के अधिकारी। तिन्हें भूल पड़ावई को निमड़त निश्चर नहीं दो। इधर लोहित ने कहा, दीदी दीदी भाई बैठ जा, अब निकल गया, पानी नहीं आएगा। पानी कहाँ? ये मौसम ठंडा हो गया। दीदी ले सबके बच्चा खिलाए नहीं ले आओ। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। भगवान ने लोहित से कहा, हमें तुम्हारे यहाँ कोई स्त्री नजर नहीं आ रही है, जो कि हम उपदेश कर रहे हैं। लोहित ने कहा, भगवान हमारे यहाँ स्त्री और शूद्रों का सुनने का कोई अधिकार नहीं, यानी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है कि महिलाएं कुछ सीखे। हमारी बस्ती में उन्हें कोई नहीं पढ़ाता है, न कोई उन्हें उपदेश सुनने देता है। अच्छा, ऋषि मुनियों द्वारा बताए हुए अनेक ग्रंथ जो एक मत से निर्देश करते हैं कि स्त्री और शूद्र नीच होते हैं। ये बात जब भगवान ने सुनी तो भगवान ने कहा, हे लोहित, तुम तो एक अजीब बात हमें बता रहे हो।
मैं न विधान विदाही कहूँ, जो सब शास्त्र कहे सो कहूँ। जो सब करही करऊ सो होऊ, जो सब करही करे में सोई, रीति पुरानी निमित कोई। मैं न विधान विदाई कहूँ, जो सब शास्त्र कहे सो कहूँ। तो किसी स्त्री को उपदेश नहीं सुनने दिया जाता है। इन अनेक ग्रंथों जो एक मत से निर्देश देते हैं, काय स्त्री और शूद्र नीच होते हैं। मैं स्वयं विधान को बनाने वाला हूँ। उस लोहित ने कहा, मैं स्वयं ही इस विधान को बनाने वाला हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तुम स्वयं विधान को बनाने वाले हो, इस सालवती के राजा हो, अगर तुम आज से ऐसा नियम बना दो कि इस नगर में जो भी पैदावार होगी, वो सारी पैदावार अनाज हमारे घर पर एकत्रित हो किया जाए। अकेले ही मैं उस धन, उस अनाज को ही अकेले उस पर हमारा अधिकार रहेगा। तो यहाँ के लोग ये बात नहीं मानेंगे। लोहित ने कहा, अगर ऐसा आप करते हैं तो लोग हमें अपना शत्रु मानेंगे, क्योंकि पैदा करेंगे वो, और अगर अपने आप ये चीज रखवा लें अनाज, तो वो मन ही मन में घृणा करेंगे और वो हमें अपना शत्रु मानेंगे। बुद्ध ने पूछा, हे प्रभुपाद, ऐसा कोई नियम है जिसमें संसार में बहुत से लोगों के हित की हानि हो तथा जिसे स्वीकार करने में लोग शत्रु बन जाएं, उसे उचित मानते हो? लोहित ने कहा, बहुत से लोगों के हित की बात मैं नहीं मानता हूं। भगवान ने कहा, इसी प्रकार शास्त्र के इस अनुचित विधान को भी कोई इच्छा अनुसार नहीं मानेगा। मनुष्य के बीच में भेद और प्रभेद बढ़ जाता है। स्त्री और शूद्रों के बीच में ये तुम भेदभाव बढ़ा रहे हो। तुम कहते हो मेरे से नगर में न स्त्री को पढ़ने का अधिकार है, न शूद्रों का पढ़ने का अधिकार है। तुम पुरानी परंपरा को निभा रहे हो। तो भगवान की बात को सुनकर के लोहित ने कहा, भगवान आपकी बात मेरे समझ में आ गई, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या शूद्र हो। तो कहते हो हमारे यहाँ शूद्र स्त्री को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान ने कहा, आज से संकल्प करो, स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का उपदेश सुनने का अधिकार है। आज भगवान की बात सुनकर के लोहित बड़ा खुश हुआ है और उसने कहा, आज के बाद हमारे इस नगर में स्त्री और पुरुष जो है, जिन्हें अछूत कहते हैं, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज भगवान की बात सुनकर के बड़ा ही खुश हुआ है। इस दुनिया में है अंधकार, भारत में फिर से आ जाना, हाथों ने लेके भिक्षा पात्र तुम ज्ञान का दीप जला जाना। इस
इस दुनिया में है अंधकार, इस दुनिया में है अंधकार, भारत में फिर से आ जाना। हाथों में लेके भी चपात तुम ज्ञान का दीप जला जाना। मानव मानव का बैरी है, एक दूसरे से मानव झगड़ा कर रहा है। मानव मानव का बैरी है, हर जगह युद्ध का आलम है। हर जगह ढोंग पाखंड है अरहत, हर जगह ढोंग पाखंड है अरहत, आकर उसे मिटा जाना। इस दुनिया में है अंधकार, भारत में फिर से आ जाना। गैयन पे चलती दुधारी है, हजारों पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। नित जाए हजारों मारी है, और ये दिगंबर भैया की तरफ से सभी कलाकारों को 20-20 मुद्राओं से सम्मानित किया है। सब देखिए भैया, सब लोगों ने माँ के मेरी विनती अरहत जी के है, मेरी विनती अरहत जी से है, तुम आकर जान बचा जाना। इस दुनिया में अंधकार, भारत में फिर से आ जाना। अरे पंचशील को भूल गए, सब अंधकार में डूब गए। तुम बुद्ध शरण में आकर के तुम बुद्ध शरण में आकर के अरे ज्ञान की ज्योत जला जाना। हाथों में लेके भी चपात तुम ज्ञान का दीप जला जाना। बोलिए भगवान बुद्धि की, पंचशील दरबार की। एक माता जी थी, माता जी तो उनके पुत्र का विवाह होकर के आया। तो पुत्र का जब विवाह होकर के आया तो बहुत जगह ऐसी परंपरा होती है, कोई मंदिर हो या ऐसी जगह हो वहां पर बहू को ले जाया जाता है। तो वो बड़ी बूढ़ी जो थी अपनी बहू को लेकर के मंदिर गई। जब मंदिर गई तो उन्होंने क्या देखा, मंदिर के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी शेर की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मंदिर के दरवाजे पर शेर की प्रतिमाएं बनी हुई थी। तो
जैसे ही शेर को देखा एकदम से बहू डर गई और चीखने लगी, माँ ये क्या है, हमें ये बड़ा जोर से डर लग रहा है, ये शेर हमें खा लेंगे। बड़ी बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं बहू, ये खाने वाले शेर नहीं है, ये तुम डर रही हो। फिर ये शेर खाते नहीं। अच्छा, माँ ने समझा बुझा करके फिर अंदर में गई। अंदर गई तो उसने क्या देखा, और इसी बीच में रेवती राम चाचा जी की तरफ से सभी कलाकारों को 20-20 मुद्राओं से सम्मानित किया है। सब बीतियों विजयंत सब लोगों ग्रस्तु माते उत्तराय तो अब वो बहू जो थी अपनी सास के साथ फिर मंदिर में घुसने लगी। थोड़ा आगे बढ़कर क्या देखा, एक पत्थर का सांप बना हुआ है। पत्थर का सांप बना हुआ है। सर्प को देख करके फिर चिल्लाने लगी, अरे माँ मुझे बचाओ, ये सर्प मुझे खा लेगा। माँ ने कहा, बेटी बार बार तू हमें परेशान कर रही है। गलत बात है भाई। जनरेटर खराब हुआ, खराब हो गया।
ना नीचे 4-5 दिन नहीं नस